हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। उम्मीद करता हूं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। लास्ट ईयर सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें जो केस स्टडी के क्वेश्चंस थे उनको हम चैप्टर वाइज फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी आपका बोर्ड का पेपर होगा उस पेपर को हम जस्ट आफ्टर द एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंसर्न क्वेश्चन पेपर सेट जो है वो सबसे पहले डिस्कस हो तो आप अपने क्वेश्चन पेपर सेट को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में हमें ये जो नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि जो पेपर हमारे पास में सबसे पहले मिलेगा उस पेपर को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके और आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर पाओ। ओके, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 10 से रिलेटेड जो केस स्टडी के क्वेश्चंस लास्ट ईयर सीबीएसई ने पूछे थे। लास्ट ईयर सीबीएसई ने चैप्टर 10 सर्कल से रिलेटेड 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे। उन क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था पेपर कोड 30C, मींस जो कंपार्टमेंट का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। इन अ पार्क 4 पोल्स आर स्टैंडिंग एट पोजीशन ए बी सी एंड डी अराउंड द सर्कुलर फाउंटेन। ये आपको दे रखा है सर्कुलर फाउंटेन के 4 पॉइंट ए बी सी डी पे 4 पोल्स है। such that the cloth joining the post AB, BC, CD and D touches the circular fountain at P, Q, R and S respectively as shown in the figure। तो ये जो फाउंटेन है ये 4 पोल A, B, C, D बने हुए हैं इस फाउंटेन के अराउंड में, और इन पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तो ये क्या करते हैं, चारों जो लाइंस बनती है वो इस सर्कल को टच करती है। ये आपको दे रखा है, ये हिंदी में सेम चीज हमें गिवन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको आंसर करना है जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फाउंटेन, ये जो पॉइंट O है ये क्या है, इस सर्कुलर फाउंटेन का सेंटर है। देन एंगल OSA, मीन ये एंगल आपको फाइंड करना है OSA। ये इस तरीके से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये OS बनता है। अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो पॉइंट A है इस पॉइंट A से ये AS क्या टेंजेंट नहीं है सर्कल पे? तो अगर ये टेंजेंट है और ये क्या होगी, इसकी फिर रेडियस होगी, और टेंजेंट और रेडियस तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। इट मींस जो एंगल OSA होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट S हो गया, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। नेक्स्ट सेकंड दे रखा है, इफ ए बी इक्वल टू ए डी, इफ ए बी ये साइड और ए डी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, देन राइट द नेम ऑफ द फिगर ए बी सी डी। तो आपको ये बताना है कि जो ए बी सी डी फिगर है वो कैसा फिगर होगा। तो जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को टच करता है, या फिर मैं ये कहता हूं कि सर्कमस्क्राइब करता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को, तो उस केस में अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। इट मींस ए बी प्लस सी डी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए डी प्लस बी सी के। इट मींस ये साइड और ये साइड का सम जो है वो इक्वल होगा दिस साइड और दिस साइड के सम के इक्वल। अब आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ये ए बी और ए डी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये तो कैंसिल कर देंगे। इट मींस सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये साइड और ये साइड आपको इक्वल दे रखी है और ये दोनों साइड आपने इक्वल निकाल ली। तो जब भी ऐसा होता है तब जो फिगर बनता है वो कैसा फिगर बनता है, जब दो एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे की इक्वल आ जाती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, तो वो फिगर बनता है काइट। इस फॉर्म में देखो, ये दो साइड्स इक्वल आ गई और ये दो रिमेनिंग साइड क्या बन गई, इक्वल बन गई। तो ये आपको दे रखा है ए बी और ए डी इक्वल दे रखा है ना। इट मींस ये साइड और ये साइड आपको ऑलरेडी इक्वल दे रखी है। और सी डी, ये पॉइंट सी बनेगा, सी डी
और BC आपने इक्वल निकाल ली यहाँ पे। तो ये जो फिगर बनेगा इस केस में कैसा बनेगा, ये फिगर बनने वाला है काइट, ध्यान रखना। ठीक है, काइट की प्रॉपर्टी होती है जब दो एडजेसेंट साइड्स, जब दो के पेयर जो एडजेसेंट होते हैं वो क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। नेक्स्ट, इफ dr is equal to 7 and AD is equal to 11, AD 11 है और dr कितना है, 7 है, तो पॉइंट D से जो दो टेंजेंट खींच रहे हैं dr और ds दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। AD आपको टोटल कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, तो AD अगर 11 है तो ये 7 हो गया, तो इसको फिर क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। अगर ये 4 है तो ये AP भी कितना होगा, 4 होगा, बिकॉज ये पॉइंट A से दो टेंजेंट AP और AS की लेंथ क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उन दोनों टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। थ्योरम है आपकी 10.1 और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, उसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ध्यान रखना। तो अगर ये एक S जो है वो 4 हो गया तो AP भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी के और में हमें देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। ये कह रहा है इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फाउंटेन विद एंगल QCR इज इक्वल टू 60 डिग्री। QCR ये वाला एंगल जो है वो कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है भैया। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QOR आपको फाइंड करना है। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे मिला सकता हूं। अब ये OR रेडियस हो गई CR टेंजेंट पे, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल QORC बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो अगर ये दोनों एंगल 180 बना रहे हैं, 90 90 180 बना रहे हैं, तो ये दोनों अपोजिट एंगल भी कितना बनेगा, सम 180 होना चाहिए। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि एंगल QOR प्लस एंगल QCR का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल QCR तो कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, तो एंगल QOR फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो एंगल QOR की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ओके, तो ये जो केस स्टडी 1 से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट केस स्टडी 2, पेपर कोड है 432, मीन्स ये मैथ्स बेसिक का सेट जो था उसमें ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ एंड ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द वॉल विद द कोड एट नेल एंड। यहां से कोई सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया गया है, हैंग किया गया है। द कोड्स NA NB वर्क्स लाइक टेंजेंट। NA NB क्या है, टेंजेंट है। ऑब्जर्व द फिगर गिवन दैट एंगल ANO 30 डिग्री है। ANO ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है, तो अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कैसे ट्राइंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। अगर आपने सर्कल के चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ। एंड OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। OA 5 है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, बिकॉज दोनों क्या है, OA और OB तो रेडियस है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये सेम चीज हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखा है। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस AN। तो मुझे ये AN फाइंड करना है। ये कितना दे रखा था, 30 दे रखा है, 30 डिग्री, और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये आई थिंक सेंटीमीटर है। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। मुझे AN फाइंड करना है। तो यहाँ ये देखो, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा क्या, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OAN, ट्राइंगल OAN राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसमें अगर मैं tan 30 डिग्री अप्लाई करता हूँ, tan 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर OA अपॉन, देखो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या हो गया फिर इसका, AN ही तो हो गया। AN बेस हो गया, tan 30 होता है 1/√3। OA कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। AN मुझे फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AN की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√3 सेंटीमीटर। तो अगर AN 5√3 सेंटीमीटर है तो NB भी कितना होगा, 5√3 सेंटीमीटर होगा। इक्वल टू में
एन बी भी लिख सकता हूं इसको, बिकॉज टेंजेंट की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है। देखो ये वाला एंगल, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, ये 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा, ये यहाँ पे जो बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा, एन ए ओ बी। क्वाड्रिलेटरल एन ए ओ बी की अगर मैं बात करता हूं तो एंगल एन ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी एन प्लस एंगल बी एन ए, इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल एन ए ओ, एन ए ओ ये 90 डिग्री है। एंगल ओ बी एन ये भी कितना है, 90 डिग्री है। एंगल एन बी एन ए, एंगल बी एन ए कितना है, ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 90 90 180 हो गया। तो एंगल ए ओ बी जो है वो क्या बनेगा फिर, 180 माइनस 60 डिग्री नहीं बन जाएगा क्या, ये आ जाएगा एंगल 120 डिग्री के इक्वल। बिकॉज ये देखो 90 और 90 180, तो वहां 360 के उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 360 माइनस 180 180 बच जाएगा। और ये 60 डिग्री इधर और बचाया हुआ है, वो उस साइड जाके और माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 120 डिग्री। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ कोड्स एन ए एन बी एंड कोड ए बी। एन ए हमने निकाल लिया है आई थिंक, एन ए कितना आया था, 5√3 आया था। ये 5√3 है, ये भी 5√3 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी और फाइंड करना है। तो ए बी अगर मुझे फाइंड करना है तो ये बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ये 30 डिग्री है। तो जो ए एम है और एम बी है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं ए एम फाइंड कर लेता हूं तो उसका डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूं कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए एम एन राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। इस ट्रायंगल में अगर मैं अप्लाई करता हूं, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ए एम फाइंड करना है, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज है ना। परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास में है, तो मैं साइन 30 अप्लाई कर देता हूं भैया। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मींस ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ए एन। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ए एम कितना है हमें फाइंड करना है, ए एम, और ए एन क्या है, 5√3 है। तो यहां से ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√3/2। ये ए एम की वैल्यू आ गई। तो ए बी क्या हो जाएगा फिर, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम। तो 2 टाइम्स करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। अब ए बी 5√3 सेंटीमीटर आ गया, ए एन 5√3 आ गया, और ये एन बी भी क्या है 5√3। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हाइट 3 टाइम्स 5√3 मीन्स ये आ जाएगा 15 ऑफ √3, टोटल जो लेंथ आएगी इन तीनों की। नेक्स्ट, इफ एंगल ए एन ओ इज 45 डिग्री, एंगल ए एन ओ जो है वो 45 डिग्री अगर कर देता है ये, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कर देता हूँ, इसको एक बार रब कर देता हूँ, मुझे एंगल 45 डिग्री बनाना है भाई इसको। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री बन जाता है ए एन ओ, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, मीन्स ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये ऑलरेडी 90 है, ये ऑलरेडी 90 है, तो इसको भी फिर क्या बनना पड़ेगा, 90 डिग्री बनना पड़ेगा बिल्कुल। तो सभी एंगल क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री बन जाएंगे। ये साइड इक्वल होगी बिकॉज टेंजेंट्स है। ये रेडियस भी इक्वल होगी, और ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। तो ये दोनों साइड भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज सभी साइड्स भी सेम हो जाएगी और सभी एंगल क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, तो मैंने आपको बता दिया है कि ए एन और एन बी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे।
दोनों रेडियस OA और OB भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब आपको AN और OA को अगर इक्वल करना है तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री बनेगा A पे, ये आ जाएगा O और ये आ जाएगा N। ये आपको ऑलरेडी 45 दे रखा है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 45 होगा। तो अगर एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स OA और AN भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो OA OB ऑलरेडी इक्वल थे और OA AN आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे के इक्वल यहां कर रहे हो, और AN N भी ऑलरेडी क्या थे, इक्वल थे। तो सभी चारों साइड्स क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, सभी एंगल 90 डिग्री। तो जो फिगर बनेगा वो कौन सा फिगर बनेगा, क्वाड्रिलेटरल OANB, वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी 3/4/30। ये मैथ्स बेसिक का जो पेपर था उसमें ये हमें पूछा गया था। क्या है, पीपल ऑफ ए सर्कुलर विलेज धर्मकोट वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड नियरेस्ट टू इट। ये एक धर्मकोट सर्कुलर विलेज है, इस गांव के लोग चाहते हैं कि गांव के पास में क्या बने, रोड बने। द रोड कैन नॉट पास थ्रू द विलेज, रोड जो है वो विलेज के अंदर से पास नहीं हो सकती। But the people want the road at a shortest distance from the center of the village. Suppose the road starts from point A, which is outside the circular village. is shown। यहाँ से रोड क्या हो रही है, पॉइंट A से स्टार्ट हो रही है, and touch the boundary of the circular village at point P, such as AB equal to 20 मीटर। ये हमें दे रखा है, AB जो है वो 20 मीटर है। Also the distance of the point A from the center of the विलेज इज 25। तो ये 20 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, ये 90 डिग्री होगा एंगल। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर ये कह रहा है बी जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो अगर बी AC का मिड पॉइंट है तो AB अगर 20 है तो BC भी 20 होगा। ओके, देन फाइंड द डिस्टेंस AC। तो AC कितना हो जाएगा फिर, 20 + 20 मीन्स 40 सेंटीमीटर, या मीटर में दे रखा है तो मीटर, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द रोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विलेज। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द रोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विलेज। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये सेंटर है, रोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, OB फाइंड करना है, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड आपको फाइंड करनी है। तो ये अगर 20 आ गया, ये 25 आ गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, इन ट्राइंगल OBA। ट्राइंगल OBA में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर देखो OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। OA कितना है 25, 25 का स्क्वायर हो गया 625, माइनस AB कितना है 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो ये आ गया 225। तो OB स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी, 225। तो OB क्या हो जाएगा फिर, प्लस माइनस 15 आ जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। अब डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो आप नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ दोगे तो OB क्या आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट दे रखा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द विलेज। तो रेडियस, हम ये OB क्या है, रेडियस ही तो है, ये 15 मीटर है, तो मुझे इस विलेज की क्या निकालनी, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी इसकी, 2πr। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर पाई की फॉर्म में निकालना है तो इसको पाई रहने दो, तो आंसर आ जाएगा 30 पाई। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू पुट करनी है तो 22/7 या फिर 3.14, जो भी आप यहाँ पुट करना चाहो वो पुट कर सकते हो। अदरवाइज इसको निकालना है अगर आपको, तो देखो 15 इंटू 2 30 हो गया, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 11 करोगे 60 इंटू 11/7 आ जाएगा, 11 660/7 मीटर आ जाएगा, ये आ जाएगी पेरीमीटर की फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द विलेज। तो एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या होता है एरिया, पाई r स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है इसका 15 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 225। 225 इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 450। 450 इंटू 11 करना है तो 450 450 0594 4950 डिवाइडेड बाय 7 आपको करना है।
सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एरिया का। पॉइंट में निकालना चाहो डेसिमल में आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये पेपर कोड 3011 में था, ये मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, क्या दे रखा है देखो, द डिस्कस थ्रो is an event in which an athlete attempts to throw a discus. The athlete spins anti-clockwise around 1.5 times through a circle, then releases the throw. When released, the discus travels along tangent to the circular spin orbit. ये क्या करता है, एक डिस्क फेंकता है तो वो इस तरीके से डिस्क जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करती है। ये हमें दे रखा है। काम की चीज हमारे, इन द गिवन फिगर ए बी is one such tangent to a circle of radius 75 सेंटीमीटर। ये 75 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और ये ए बी क्या है, उसकी टेंजेंट है। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ओके, एंड एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ जो है वो 30 डिग्री आपको गिवन है। पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए, ये पी क्यू जो है वो इसके पैरेलल दे रखी है। तो जब ये पैरेलल दे रखी है तो यहाँ थेल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है। इसमें दो ट्राइंगल है बी पी क्यू और बी ए ओ, इन दोनों ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम इजीली अप्लाई होगी बिकॉज हमें पैरेलल साइड्स दे रखी है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ये हिंदी में दे रखा है हमें। बेस्ड ऑन द अबव फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो ये तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है डायरेक्ट ही, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये ओ हो गया। ये 90 डिग्री होगा बिकॉज टेंजेंट और रेडियस क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये 75 दे रखा है, ये कितना है 30 डिग्री अगर मुझे दे रखा है तो मुझे ए बी फाइंड करना है। तो मैं tan 30 अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए बी। tan 30 होता है 1/√3, ओ ए की वैल्यू है 75 अपॉन ए बी मुझे फाइंड करना है। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 75 इंटू √3, सेंटीमीटर दे रखा है तो ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। यहाँ से देखो ये है 75√3 और ये है रेडियस ओ ए 75 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी, ओ बी की मुझे लेंथ फाइंड करनी है। तो या तो मैं क्या लगा लो, पाइथागोरस लगा लो, अदरवाइज आप क्या अप्लाई करो, सीधा साइन थीटा ही अप्लाई कर दो ना इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ओ ए बी में मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, ओ ए साइन 30 डिग्री ओ ए अपॉन ओ बी। साइन 30 होता है 1/2, ओ ए की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन ओ बी मुझे फाइंड करना है। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ एपी, मुझे एपी फाइंड करना है, ये वाली लेंथ। अगर मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल बी ए ओ में मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं थेल्स थ्योरम। कैसे होगा देखो, मुझे एपी फाइंड करना है, अगर मैं बीपी फाइंड कर लेता हूं तो बीपी क्या हो जाएगा देखो, ओ ए अगर 75 है तो ओ क्यू भी 75 नहीं होगा क्या, पहली बात तो बिकॉज रेडियस है ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर रेडियस होगी। अगर ये 75 है तो क्यू भी कितना होगा 75 नहीं होगा क्या, होगा बिकॉज ये हमने 150 निकाला है अभी। ओके, तो अगर ये 75 है, ये 75 है, तो अगर मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई करता हूं, कैसे, बीपी अपॉन ए बी फाइंड कर लेता हूं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्यू अपॉन बी ओ हो जाएगा। ठीक है, बीपी अपॉन ए बी ये पूरा ले रहा हूं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो बीपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी ओ।
तो बी क्यू कितना है यहाँ पे 75 है और बी ओ कितना है 150 है। तो बी पी अपॉन ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीपी आ जाएगा यहाँ पे। और ए बी क्या है हमारा, ए बी तो क्या है बीपी प्लस ए पी तो है इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीपी आ गया। तो यहां से अगर मैं एपी फाइंड करना चाहूं तो एपी इक्वल टू क्या हो गया फिर एपी इज इक्वल टू बीपी उधर जाएगा तो 2 बीपी में से एक बीपी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एपी इक्वल टू क्या आ जाएगा बीपी आ जाएगा। इट मींस ये दोनों साइड क्या है एक दूसरे के इक्वल है। और ये टोटल ए बी हमने कितना फाइंड किया था यहाँ पे, टोटल ए बी फाइंड किया था हमने 75√3। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू अगर 75√3 है तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर एपी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू 75√3/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बिकॉज ए बी टोटल 75√3 है तो एपी और बीपी दोनों क्या हो जाएंगे उसका हाफ 75√3/2। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। आपको पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। तो पी क्यू की अगर लेंथ फाइंड करनी है तो मैं बीपी ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं ले लेता हूं, देखो ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आपके पास में 73 है 75 है सॉरी, ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है। ये भी आपको पता है बीपी भी, ये पॉइंट बी है, ये बीपी भी पता है बट ये रूट 75√3/2 है, इस फॉर्म में दे रखा है ना। तो आपको ये पी क्यू निकालना है अगर, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर देता हूँ साइन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी क्यू अपॉन बी क्यू। साइन 30 होता है 1/2, पी क्यू मुझे फाइंड करना है, बी क्यू हमारे पास में है 75। तो पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी फिर 75/2 आ जाएगी सेंटीमीटर में। ओके, पॉइंट में निकालना चाहो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 37.5 आएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो चैप्टर 10 था उससे रिलेटेड जो भी केस स्टडी के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे थे वो हमने डिस्कस किए हैं हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।